हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता। जहाँ हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, और ये हमारे वीडियो का पार्ट 9 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर की समरी करेंगे और साथ में आपकी बुक में जो एक पजल दे रखा है उसको भी हम फटाफट कर लेंगे। एग्जाम में आएगा नहीं, पर नॉलेज इंप्रूव करने के पर्पज से बेहतर रहेगा, तो दोनों ही चीज़ें हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए भाई, अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर आपको पता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो भाई 1 से स्टार्ट जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब किसी भी नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमें मिलते हैं उन्हें ही हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, 6 को 6 से किया 36, 7 को 7 से किया 49, 8 को 8 से किया 64, 9 को 9 से किया 81 और 10 को 10 से किया तो 100। आगे देखिए, ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9। आप जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे आप छोटे से छोटे नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, चाहे आप बड़े से बड़े नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, उसके यूनिट प्लेस पे आपको 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये नंबर ही मिलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो आप बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका परफेक्ट स्क्वायर जब आप बनाएंगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 मिलेंगे। स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बनाइए तो आपको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको 0 जो हो वो इवन नंबर मिलेगा। जैसे आप 10 का परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो आपको 100 में 2 जीरो मिल रही है जो इवन है। आप 20 का स्क्वायर बनाएंगे तो आपको क्या करना है, 20 का स्क्वायर तो आपको 400 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 400 में 2 जीरो है। आप 1000 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बनाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 जीरो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाएंगे तो आपको जीरो जो है वो इवन नंबर मिलेंगी, जैसे 2, 4, 6 इस तरह से। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, इसको इरेज करते हैं पहले, तो फिर हम आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार हम कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कम टाइम पीरियड में। आप समरी देख लेंगे तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट। जैसे कि मैं कहूँ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64, या फिर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इक्वल 8, है ना। कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 या स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इक्वल 8, तो या फिर मैं कहूँ 8 स्क्वायर इक्वल 64। तो क्या है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो इनवर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर का। 8 स्क्वायर इक्वल 64 या स्क्वायर रूट ऑफ 64 या स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इक्वल 8 हुआ। आगे देखिए, एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसमें 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो प्लस का भी होगा और उसमें प्लस और माइनस दोनों के साइन वर्क करेंगे। वहां पे प्लस और माइनस दोनों साइन वर्क करेंगे। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं 8 का स्क्वायर कर रही हूँ, मैं 8 का स्क्वायर कर रही हूँ तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन वर्क कर जाएंगे। क्योंकि लास्ट में मुझे पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। अब मैं 8 का स्क्वायर कर रही हूँ तो अगर मैं -8 इंटू -8 कर रही हूँ तो मुझे प्लस का 64 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने पे। और अगर मैं +8 इंटू 8 स्क्वायर, प्लस के 8 स्क्वायर का 8 स्क्वायर जो कि प्लस का है उसे फाइंड कर रही हूँ तो अभी मुझे प्लस का 64 मिलेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीग्रल
स्क्वायर रूट। हर परफेक्ट स्क्वायर में दो इंटीग्रल स्क्वायर रूट होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ प्लस का साइन भी यूज हो जाता है और माइनस का साइन भी यूज हो जाता है। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लास्ट में हमें पॉजिटिव ही मिलता है। परफेक्ट स्क्वायर जो मिलता है लास्ट में वो पॉजिटिव ही होता है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोट बाय द सिंबल स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल 3। अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल 3 हो गया। क्लियर? आगे देखिए, इसको हम पहले इरेज करते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की स्टेटमेंट देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम इज कॉल्ड अ क्यूब। किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वह क्यूब नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 8, 27 एक्सेट्रा आर क्यूब्स। अब किसी भी नंबर को, जैसे कि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से किसी भी नेचुरल नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे इटसेल्फ जो नंबर मिलता है वो क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है, जैसे कि 1, 8, 27 एक्सेट्रा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल ग्रुप। कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब कहलाता है जब उसके प्राइम फैक्टर टू आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि मुझे फाइंड करना है कि भाई 26 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो उसके प्राइम फैक्टर करिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, फिर 13 कर दिया। तो देखिए भाई, जब तक 1 नहीं आया जब तक करना है। तो 2 इंटू 13 दो प्राइम नंबर हमें यहाँ पे मिले। अब ये दो प्राइम नंबर टू आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट नहीं हो रहे। अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 नहीं मिल रहा है, 13 इंटू 13 नहीं मिल रहा है, तो फिर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखिए, जब तक आपको टू आइडेंटिकल ग्रुप नहीं हो, जब तक प्राइम फैक्टर टू आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट नहीं हो जाए, तब तक कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अ नंबर इज परफेक्ट क्यूब इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी स्प्लिट 3 आइडेंटिकल ग्रुप। कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब तब होता है जब उसके प्राइम फैक्टर 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 18, मुझे फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 2 से कर दो, 9 आया, फिर 3 से किया, 3 आया, फिर अगेन 3 से किया, 1 आया। जब तक 1 नहीं आया जब तक करना है। तो मिल क्या रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो प्राइम फैक्टर है ये क्या 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम मिल रहा है? क्या यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 2 हमें 1 टाइम मिल रहा है, 3 हमें 2 टाइम मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे हम ये जो नंबर है 18, ये 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो फिर हम इसके प्राइम फैक्टर 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये नंबर 18 क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 9 है क्या परफेक्ट क्यूब? अब हम देखते हैं कि भाई 27 है क्या परफेक्ट क्यूब? तो देखिए 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 3 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है 3, ये 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट हो पा रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो फिर हम कह सकते हैं कि 27 एक परफेक्ट क्यूब है। तो भाई क्यूब के लिए हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर अगर 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट हो रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब है। और स्क्वायर के लिए हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट हो रहे हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे देखते हैं आगे क्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ आपके लिए। देखिए, द सिंबल क्यूब रूट डिनोट क्यूब रूट। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल 3। किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसे कुछ इस तरह के सिंबल से बताते हैं, क्यूब रूट। अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल 3। 3 का है ना, तो या फिर मैं बोलूँ 3 क्यूब इक्वल 27, 3 क्यूब इक्वल 27, या तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ 3 क्यूब इक्वल 27, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल 3। तो इसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो समरी तो हमने कर ली है। अब आपकी बुक में जो पजल दिया है वह भी हम फटाफट देख लेते हैं। पजल टाइम।
Square pair. Look at the following number 3, 6, 10, 15, 1. They are arranged such that each pair of adjacent number add up to a square. यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं 3, 6, 10, 15, 1. इन नंबर्स को एडजेसेंट नंबर को कुछ इस तरह से का सम करो, एडजेसेंट नंबर का सम जब आप करेंगे तो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा। यहाँ पे इसीलिए इसको नाम, इस टॉपिक को नाम दिया है स्क्वायर पेयर। एडजेसेंट नंबर का अगल बगल वाले नंबर का सम करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। 3 और 6 का सम करने पे 9 मिल रहा है, 9 स्क्वायर नंबर है। 6 और 10 का सम करने पे 16 मिल रहा है, 16 स्क्वायर नंबर है। और 10 और 15 का सम करने पे 25 मिल रहा है, 25 स्क्वायर नंबर है। और 15 और 1 का सम करने पे 16 मिल रहा है, 16 स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एडजेसेंट नंबर का सम करने पे हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। आगे देखिए, ट्राई अरेंजिंग द नंबर 1 to 17 विदाउट रिपीटिंग इन अ रो इन अ सिमिलर वे। द सम ऑफ एवरी एडजेसेंट पेयर ऑफ नंबर शुड बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास 1 से 17 तक नंबर है। 1 से 17 तक के नंबर को इस तरह से अरेंज करो कि उनका सम करने पे, एडजेसेंट नंबर का सम करने पे हमें स्क्वायर नंबर मिले। 1 से 17 तक के नंबर इस तरह अरेंज करने हैं कि एडजेसेंट नंबर का सम करने पे हमें स्क्वायर नंबर मिले और कोई भी नंबर रिपीट ना हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपके पास 1 से लेकर 17 तक के नंबर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसा करिए कि यहाँ पे 17 बॉक्स है टोटल। तो फर्स्ट बॉक्स में तो आप लिख लीजिए 16 और लास्ट बॉक्स में आप लिख लीजिए 17। अब आप देखिए, फर्स्ट बॉक्स में 16 है तो 16 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 25 होता है। अब 25 में से जरा 16 माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 में से 16 माइनस करता है तो हमें 9 मिलता है। तो हम क्या समझे, 16 और 9 को प्लस कर दीजिए तो आपको 25 एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 9 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है। तो 16 में से जरा 9 माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 7। तो 9 और 7 को प्लस करने पे हमें 16 मिल जाता है। 16 एक स्क्वायर नंबर है। 7 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे 9 मिल जाता है। 9 एक स्क्वायर नंबर है। 2 में अगर मैं 7 ऐड करती हूँ तो मुझे 9 मिलता है। 9 एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन यहाँ पे 7 हम यूज कर चुके हैं। तो 2 में मैं 14 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 में 2 ऐड मैं कर नहीं सकती, 2 में 7 में ऐड कर नहीं सकती। तो अब मैं 2 में 14 ऐड करके मुझे 16 मिल जाएगा। 16 एक स्क्वायर नंबर है। 14 में मैं 2 ऐड नहीं कर सकती क्योंकि 2 मैं यूज कर चुकी हूँ। 25 मुझे कब मिलेगा, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 25 है तो 25 मुझे कब मिलेगा, 25 माइनस 14 करिए तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 11। तो 14 में आप 11 ऐड कर दीजिए तो आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 11 में मैं क्या ऐड करूं कि स्क्वायर नंबर मिले, 5 ऐड कर दीजिए। ये 14 और 11 25 हो गया। 11 एंड 5 16 हो गया। अब 5 में क्या ऐड करूं कि स्क्वायर नंबर मिल जाए, 5 में 4 ऐड कर दीजिए। 4 हमने अभी यूज भी नहीं किया है, 5 में 4 ऐड कर दीजिए, आपको एक स्क्वायर नंबर मिल गया 9 है। 4 में क्या ऐड करूं कि स्क्वायर नंबर मिल जाए, 4 में 5 ऐड मैं कर नहीं सकती। 4 में मैं क्या ऐड कर दूं, 4 में मैं 12 ऐड कर दूं तो मुझे स्क्वायर नंबर मिल जाएगा क्योंकि 12 एंड 4 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे हम 12 ऐड कर लेते हैं। 12 हमने अभी यूज भी नहीं किया है। 4 में 12 ऐड करके हम स्क्वायर नंबर ले लेते हैं 16। 12 में क्या ऐड करें कि स्क्वायर नंबर मिल जाए, 12 में 4 ऐड कर नहीं सकते क्योंकि 4 हम यूज कर चुके हैं। 12 में नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 25। तो 25 कब मिलेगा भाई, 25 माइनस 12 करिए तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 1 13। 12 में 13 ऐड कर दीजिए तो आपको 25 मिल जाएगा। 13 में 3 ऐड कर दीजिए तो आपको 16 मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ आप एक बात समझिए कि मैं 17 में, अब मैं यहाँ पे मेरे पास कौन से नंबर है जो मैंने यूज नहीं किए हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, मैंने 1 को यूज नहीं किया है, 2 मैंने यूज कर लिया है, 3 कर लिया है, 4 कर लिया है, 5 कर लिया है और मैंने 6 यूज नहीं किया है। 6 यूज नहीं किया है। 7 कर लिया है मैंने, 8 यूज नहीं किया है और मैंने 9 यूज कर लिया है, 10 मैंने यूज नहीं किया है और मैंने 11 कर लिया है, 12 कर लिया है, 13 कर लिया है, 14 कर लिया है, 15 भी मैंने यूज नहीं किया है, 16 मैंने यहाँ कर लिया और 17 मैंने यहाँ कर लिया। ये नंबर है जो मैंने अभी यूज नहीं किए। तो आप एक बात समझिए,
17 में मैं कौन से नंबर को ऐड करूं कि मुझे स्क्वायर नंबर, 17 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर तो 25 होता है, तो 25 माइनस 17 करिए, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 8। तो 25 में से मैंने 70 माइनस करती हूँ तो मुझे 8 मिलता है। इसका क्या मतलब है कि मैं 17 में सिर्फ 8 ही ऐड कर सकती हूँ, और कोई नंबर ऐड करूंगी तो मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो मुझे ये कंडीशन है कि मुझे यहाँ पे 8 ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 17 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 25, और 25 मुझे 8 ऐड करने से मिलेगा और कोई नंबर ऐड करने से नहीं मिलेगा। तो 8 को हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अब मैं 8 में क्या ऐड करूं कि मुझे स्क्वायर नंबर मिल जाए, 8 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे स्क्वायर नंबर मिल जाए, 8 में मैं 1 ऐड कर सकती हूँ, 1 ऐड कर दीजिए, आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 1 हमने यूज कर लिया। 1 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे स्क्वायर नंबर मिल जाए, 1 में मैं क्या ऐड करूं, 15 ऐड कर दूं, 1 में 15 ऐड कर दीजिए, आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप 15 ऐड करने पे स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अब आप देखिए, आप 1 यूज कर चुके हैं, 8 यूज कर चुके हैं, 15 यूज कर चुके हैं। अब 15 में मैं 10 ऐड कर दूं तो मुझे स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 15 और 10 क्या होता है, 25 होता है। 15 में मैं 10 ऐड करूं तो मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा, क्योंकि 6 ऐड करने पर तो मुझे 25 मिलेगा, और 21 मिलेगा जो स्क्वायर नंबर नहीं है। और मैं 3 में 6 ऐड कर देती हूँ तो मुझे एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, 3 and 6 9 होता है। तो देखिए ये एक स्क्वायर नंबर हो गया 9, और ये 6 और 10 16 एक स्क्वायर नंबर हो गया। और आप देखिए 10 और 15 एक स्क्वायर नंबर हो गया, 10 and 15 एक स्क्वायर नंबर हो गया, है ना। अब 6 और 10 एक स्क्वायर नंबर हो गया, और आप 10 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा 25, और 15 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, और 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और 8 और 20 17 को 25। तो देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पे, 16 है, 9 है, 7 है, 2 है, 14 है, 11 है, 5 है, 4 है, 12, 13, 3, 6, 10, 15, 1, 8, 17, कोई भी नंबर नहीं रिपीट हुआ है, और जितने भी नंबर हैं सब स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से हम स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं, 1 से लेके 17 तक वो दो एडजेसेंट नंबर का सम करके हम स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैन यू अरेंज देम इन मोर देन वन वे, इफ नॉट कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब कहा जा रहा है कि क्या इन नंबरों को हमने इस तरीके से अरेंज किया कि 16 के बाद का स्क्वायर नंबर क्या है, और 6 और वो नंबर हमें कितने नंबर काउंट करने पर मिलेगा, वो नंबर हम यहाँ लिख लें। 9 के बाद का स्क्वायर नंबर क्या है, वो नंबर हमें कितने नंबर काउंट करने पर मिलेगा, वो नंबर हम यहाँ लिख लें। इस तरह से हमने यहाँ पे इस पैटर्न को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे ये बॉक्स फिल किए। जैसे हमने यहाँ पे देखा 17 के बाद वाला स्क्वायर नंबर क्या है, 25। तो 25 हमें कब मिलेगा, 25 में से 17 माइनस किया तो हमने जाना 8, तो 17 में 8 ऐड करने से मुझे 25 मिलेगा। अब 8 के बाद का स्क्वायर नंबर क्या है, 9, तो 8 में मुझे 1 ऐड करने से मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा। इन बॉक्स को हमने इस तरह से फिल किया। अब यहाँ कहा गया कि क्या कोई और तरीके से हम इन्हें फिल कर सकते हैं, तो देखिए किसी और तरीके से फिल करना हमारे लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि 17 में मैं सिर्फ 8 ही ऐड कर सकती हूँ तभी मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा, 16 में मैं सिर्फ 9 ही ऐड कर सकती हूँ तभी मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा। ऐसे और भी बहुत से नंबर हैं जिसमें मैं एक पर्टिकुलर नंबर ही ऐड करने पे मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा, और कोई नंबर ऐड करने पे मुझे स्क्वायर नंबर मिलेगा नहीं, और हमें चाहिए स्क्वायर नंबर, तो हम इसे किसी और तरीके से अरेंज करना हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिख लिया है वी कांट अरेंज देम इन मोर देन वन वे बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट नंबर कांट गिव अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि हम किसी और तरीके से एडजेसेंट नंबर का सम करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, और हमें चाहिए स्क्वायर नंबर। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1 से लेके 17 तक नंबर दिए, वैसे नेक्स्ट पजल में क्या है 1 से लेके 32 तक नंबर दिए गए, और आपको इसी तरीके से सर्कल बना दिया गया है। आपको कहा गया है कि आप इसी तरीके से किसी भी नंबर को रिपीट किए बिना 1 से लेके 32 तक के नंबर का सम कीजिए और स्क्वायर नंबर फाइंड करिए। तो यही पैटर्न वहाँ भी आप अप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर नंबर फाइंड कर लीजिए। एग्जाम में आएगा नहीं, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो के हर एक टॉपिक को हमने, चैप्टर के हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से समझा है, और आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी बताइएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।